बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर द वर्ल्ड कप विच इज़ अंडर वे इन द यूएई। और आज भी उसमें मुकाबला होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का। आज शाम में एक ही मुकाबला है जो 7 बजे पाकिस्तान टाइम शुरू होगा। कल का मुकाबला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान की टीम टॉप ऑफ द टेबल है, 2 मैच खेली है और दोनों ही में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने पहले भारत को शिकस्त दी और उसके बाद अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया। और ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के। लेकिन अभी एक जीत और चाहिए टू स्ट्रॉन्ग द ग्रिप ओवर द सेमीफाइनल सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। तो ये है सूरत हाल पाकिस्तान की, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो मुकाबला होने वाला है उसमें क्या होगा। कल भी मुकाबला हुआ, इंग्लैंड ने शिकस्त दी बांग्लादेश को और नामीबिया ने कामयाबी हासिल की स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी बात करेंगे। और एक और इशू विच इज़ द टॉकिंग पॉइंट दीज डेज़, वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, वो ज़ाती तौर पर एक मामला हुआ पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर, पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर, जब शोएब अख्तर और होस्न नुमान न्याज़ के दरमियान काफ़ी बदमज़गी हुई, काफ़ी बुरा वाक़या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो क्यों हुआ, क्या हुआ और अब उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। शोएब मोहम्मद साहब द चैम्पियन सेलेक्टर मेरे साथ हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आज मेरे जैसा कलर पहना है शोएब साहब ने, इत्तेफाक से बैच कलर पहना है और टाई लगाई है पाकिस्तान की। शोएब भाई कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान टीम जितना अच्छा करती जा रही है उतने होप्स बढ़ते जा रहे हैं पूरी नेशन के, हमारे भी। और ये चीज़ बहुत फ्रूटफुल होगी फॉर इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह ताला। ये टाई कौन सी है और किस साल की है ये पाकिस्तान टीम की एक हमें ऑफिशियल टाई मिली थी, काफ़ी टाइम पुरानी टाई है, मतलब पुरानी है ये। लेकिन वही बात है कि स्टार तो स्टार है और इसको प्रिजर्व करके आंखों पे समझ लेके बिठाया जाता है और इसी तरह संभाल के प्रिजर्व करके रखा जाता है। और तो स्पेशल ओकेजन्स पे इंसान पहने या अदरवाइज तो एक बड़ी अच्छी प्राउड फीलिंग भी आती है। एक ऐसा ब्लेजर भी आपने पहना था उस दिन पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के मैच में, इंडिया के मैच में पहना था। आप संभाल के रखिएगा, कल आप कलर पाकिस्तान का पहन के आइएगा इंशाल्लाह। तो कल अफगानिस्तान से मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। श्रीलंका की टीम भी इतना अच्छा नहीं कर रही, क्वालिफाइंग राउंड से आई है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन टॉप साइड, 50 ओवर के कई वर्ल्ड कप्स उन्होंने जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मुकाबले में आप अगर मैन टू मैन देखें, आपके सामने लिस्ट है। एरन फिंच कप्तानी करेंगे, पैट कमिंस हैं वहाँ पर, दासुन सनाका कप्तान होंगे और उनके भी प्लेयर्स हैं। तो आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? ये शारजा में होगा मुकाबला। जी बिल्कुल। इसके अंदर जिस तरह एरन फिंच, डेविड वार्नर ओपन में, मैक्सवेल हैं, स्मिथ हैं, ये सारे इनके स्टार प्लेयर्स हैं जो कि सिंगल हैंडेडली एक मैच को अपने कंधों के ऊपर पूरा एक हैवक मचा सकते हैं। उनके बल्ले से जिस तरह बॉल निकलता है वो पूरा दुनिया देख चुकी है, मान चुकी है इन प्लेयरों को, और उन्होंने प्रूव भी किया है टाइम एंड अगेन। बहुत बड़ी टीम है और पावरफुल टीम है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना इम्प्रेसिव इनफ नहीं है। ऑल्दो कि ये T20 मैच है, इसके ऊपर ऑन द डे कोई अगर किसी दूसरी टीम का होल्ड जल्दी आ जाता है और प्रेशर में सिचुएशन में क्रिएट होती है तो वो टीमें, आम टीमें तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, वो अपने एक गिवन टास्क के ऊपर खेलती है, चाहे वो 3.5 रन का एवरेज हो या 5 रन का एवरेज हो या इससे ज़्यादा। तो वो गिवन टास्क के ऊपर वो स्क्रिप्टेड होता है उनका और उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं और यूजुअली वो उसके अंदर विनर भी। बाज़ दफ़ा ये उनको बैकलैश हो जाता है और वो हार भी जाते हैं, लेकिन वो अपने रिचुअल से हटते नहीं हैं। एक ये इनकी क्वालिटी, माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेयर एज श्रीलंकन जो टीम है उनके जो प्लस पॉइंट हैं वो इन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा मैचेस खेलते हुए प्लेयर नज़र आते हैं और एट द सेम टाइम उनकी जो फील्डिंग और जो बॉलिंग है वो रीजनेबली अच्छी है। लेकिन बैटिंग जो है मैं समझता हूँ कि बहुत काफ़ी अरसे से, जब से इनके स्टार स्टडेड प्लेयर्स संगाकारा स्पेशली
जब से गए उनकी टीम में वो वेटेज नज़र नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस के कोई एक आध प्लेयर उसके अंदर अच्छा खेलता हुआ नजर आ स्पिनर्स जाए। पर ही मुकाबला होगा इस दफ़ा भी, क्योंकि पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जैम्पा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। जी एडम जैम्पा देखिए, शारजा के विकेट के ऊपर आपने देखा कि पिछले न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में भी स्पिनर का जो डोमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव इनफ नज़र आया। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि फास्टर बॉलर्स का इम्पैक्ट भी उतना ही क्रिएट उन्होंने किया विद देयर स्लोअर डिलीवरीज। माइंड उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट खेली कि हारिस रऊफ ने जिस तरह की, या शाहीन आफरीदी ने शुरू में अपनी इन स्विंगिंग डिलीवरीज के ऊपर उनको पहला ओवर ही मेडन कराया, प्रेशर डाल दिया। तो वहाँ फास्ट बॉलर्स का भी इतना वो नहीं, आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इसलिए कि जहाँ फास्ट बॉलर जब ज़्यादा मार खाता है कि जब बॉल पिच से निकल रहा हो, और शारजा जैसी विकेट में हाइट एंड बाउंस जब नहीं होता और बॉल निकल रहा हो तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जब जहाँ पिच से बॉल पड़ के तेज़ी से ना निकले, स्किट ऑन ना करे, तो फिर बैट्समैन की टाइमिंग मिलाने में मुश्किलात हो जाती है। रुकने की बॉल क्या वजह होती है? पिच पे फंसती है जो गेंद, जी उसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक तो मिट्टी की वजह होती है, वहाँ की जो सॉइल है, हर कंट्री के सॉइल का एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पानी रोल, और पानी किस तरह, कब लास्ट पानी दिया हुआ है, उसको कब रोल किया हुआ है, और नेचुरली जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप ऑल्दो के ये T20 के लेट नवंबर दिसंबर में न्यूली रिले की गई है ये पिचेस, लेकिन ये कि समवॉट सिमिलर ही इनका बिहेवियर है खेलने का, उतने ही बल्कि और कम रन्स आप देखने में आ रहे हैं। वरना शारजाह में अच्छे स्कोर, बड़े स्कोर देखने में आते थे, इस दफ़ा तो और भी कम देखने में आ रहे हैं। कंप्लीटली रिले किया गया इसको 2020 जी। तो लेकिन ये कि शायद या तो ये फुली एडजस्ट नहीं कर सकी है ये पिच की कंडीशन कि जहाँ रन ज़्यादा होना शुरू हो जाए। लेकिन फिर नेचुरली ग्रास का एस्पेक्ट होता है, वहाँ यूजली ग्रास होती नहीं है, उसके ऊपर पिच के ऊपर वो स्प्रिंकल करके ग्रास और फिर रोल किया जाता है ताकि वो लास्ट करे, वरना वो कहेंगे ना कि भुरभुरी सी हो जाती है मिट्टी, स्कफ जल्दी से ऐसा मिट्टी निकलना शुरू हो जाती है ऊपर का सरफेस, तो वो उधर वहाँ स्पिनर्स को और वो चीज़ हेल्प करती है। फास्ट बॉलर्स इतना अपनी मिक्सिंग ऑफ डिलीवरीज जो है विद स्लोअर वंस, स्लो शॉर्ट पिच डिलीवरी आजकल बहुत इम्प्रेसिव नज़र आ रही है, जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन कल के एक मैच के अंदर डेविड वीज़ा और इनकी टीम ने भी जब वो जो स्लोअर शॉर्ट पिच डिलीवरी दी तो बैट्समैन हैड नो आंसर। बड़ा साइंटिफिक हो गया गेम अब। हाँ, नहीं, माइंडसेट की बात है, उसको थोड़ा सा आप तो अब गेम रीड करना पड़ता है बैट्समैन एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है रोलर। अब रोलर किसकी मर्जी से लिया जाता है? किस हैवी रोलर से क्या होता है, लाइटर रोलर से क्या होता है, ये आप अगर आप बता सकें। देखिए, लाइट रोलर जो होता है वो 7 मिनट्स का जैसे आप लेते हैं, वैसे तो 10 मिनट्स का वो स्पैन होता है, लेकिन ये है कि अगर प्लेइंग कंडीशन आप चाहते हैं कि समवॉट सिमिलर रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का रोल ले सकते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो T20 फॉर्मेट के इसके अंदर वो एक शुरू में तो नेचुरली वो हैवी रोल से वो स्टार्ट ऑफ प्ले के से पहले वो स्टार्ट में वो रोल जो भी उनको जो अंपायर अलाउ करता है, इसलिए कि कंडीशन अगर गीला है उसके ऊपर हैवी रोल डालेंगे तो वो पानी जो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर है वो ऊपर आ जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी दफ़ा बहुत से जो कैप्टन्स हैं जो कि टेस्ट मैचेस क्रिकेट के अंदर देखने में आती है कि रोल कौन सा लें, तो उसके अंदर वो चीज़ बहुत टेक्टफुली आपको जाना पड़ता है। ये नहीं कि बस रोल कर दो या हैवी रोल ही कर दो। अगर वो प्लेइंग कंडीशन थोड़ा सा गीला है तो वो पानी ऊपर आता है तो फिर शुरू में गेंद फंस के आएगा, इसी कि जब मॉइस्चर हल्का सा आ जाता है तो फिर शुरू में हमेशा आपने देखा होगा कि जब नया बॉल होता है तो उसके अंदर बैट्समैनों को मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो आधे घंटे का, पौने घंटे का टाइम पीरियड वो निकल जाए तो फिर वो परफेक्ट कंडीशन में आ जाती है एक पिच और फिर आपको खेलने में आसानी होती है।
लेकिन ये T20 फॉर्मेट के अंदर एक स्टैंडर्ड मेरा अंदाज़ा है कि मुझे एग्जैक्टली इस वक्त अच्छा नहीं पता। और अब ये बताइए कि जो ड्रॉप इन पिचेस से फिर क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है? देखिए, ड्रॉप इन पिचेस का ये है कि आप कहीं का भी दुनिया का सॉइल ला के उस जगह के ऊपर एडजस्ट आप ला के कर सकते हैं कि अगर नई विकेट में रिले करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगी, आपको टाइम चाहिए। अब ये जो पिछले साल जो 2020 के अंदर जब ये रिले किया तो पिच तैयार हुई आई और लग गई, वरना उसको 2-3 महीने कम से कम उसको रोल पानी देके बिल्कुल उसको फ्लैट किया जाता, सरफेस ग्लास की तरह सरफेस जो है बिल्कुल उसके अंदर बम्प्स और ये वो इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, वो उसमें टाइम लगता है। ये रिले करने वाली जो ड्रॉप इन पिचेस के लिए आपको ये सारी चीज़ें बिफोर हैंड तैयार करके ला के ड्रॉप इन की जाती हैं, तो उसमें वो टाइम आपका बच जाता है और इसी वजह से उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट डे भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ, मैं इसलिए पूछा क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने अभी हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस लेकर आएंगे। पाकिस्तान में तो हर किस्म की पिच है, पिंडी से लेके क्वेटा में हर मुख्तलिफ किस्म की पिचेस। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ड्रॉप इन पिचेस का कोई ऐसा अच्छा कोई एडवांटेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं समझता कि कोई है, अनटिल अनलेस के एक जगह का हो सकता है। हैदराबाद ऐसी जगह है, कोयटा ऐसी जगह है कि जहाँ इतना एम्फेसिस नहीं होते, इतने ग्राउंड्समैन टॉप क्लास ग्राउंड्समैन वहाँ बोर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा। आपके जो बेस्ट ऑफ माइंड के हैं वो 1 महीने में या 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर शायद जाते होंगे, मुझे कंफर्म तो नहीं। कोयटा में तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत जाता हूँ कोयटा। आई कैन सेफली से कि कोयटा हैज़ द बेस्ट पिच इन पाकिस्तान। अच्छा, अभी आप रिसेंटली, जब मैं लास्ट गया था जब उस तरह की कंडीशन नहीं थी, नेक्स्ट लास्ट मंथ भी मैं वहीं था। मैं तो बहुत सालों पहले गया था। मंसूर साहब हैं वहाँ पीसीबी के, अच्छा, जो देखते हैं क्रिकेट बोर्ड। हाँ। क्यूरेटर नहीं है, इंचार्ज ऑफ द क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और भी हम बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ यूजफुल हो कि जहाँ कंडीशन अच्छी ना हो। कराची के मैच में आप फास्ट विकेट चाहते हैं, सीमिंग चाहते हैं, तो आप 90 का इंडिया पाकिस्तान का मैच उठा के देख लें, इतना घास था कि एक बॉल पूरे टेस्ट मैच में सीधा नहीं आया। तो फैसलाबाद में भी आप ग्रास छोड़े तो बिल्कुल वो बहुत मुश्किल विकेट हो जाती है अगेंस्ट फैसलाबाद के विकेट में तो डेनिस ली ने कहा था कि मुझे दफना दो यहाँ। बिल्कुल, तो उसी तरह आप प्रिंगल जो जिम्बाब्वे के जो एक फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बेताशा वहाँ आउट किए, और न्यूजीलैंड के प्रिंगल थे, उन्होंने कोई 8 या 11 विकेटें ली उसी पिच के ऊपर फैसलाबाद पे। चलें, ये तो पिचेस की बात हम करते करते कहीं से कहीं पहुँच गए, लेकिन ये भी मालूमात का ख़जाना है जो शोएब मोहम्मद के साहब से मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। इस ब्रेक के बाद हम क्रिकेट मैटर्स पे मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल ट्रांसमिशन है ये फॉर द वर्ल्ड कप जो चल रहा है यूएई में, और आज मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से। हम बात कर रहे थे पिचेस के मेयार पे। पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शारजा के पिच का बिहेवियर अलग है, दुबई का अलग है, कराची का अलग है, पर्थ का अलग है ऑफ कोर्स। तो शोएब भाई ने उस पर अपनी माहिराना राय दी। शोएब भाई, अब इस मुकाबले में क्या मतलब, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सवाल करना कि कौन जीतेगा, लेकिन किसके चांसेस आपके ख्याल में ज़्यादा हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जैसा मैंने कहा, उनके पास मैच विनर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा कमिटेड टीम है, और उन्होंने प्रूव भी किया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ओवरऑल T20 मैचेस में, और स्पेशली विद द इंडक्शन ऑफ स्टीव स्मिथ जो कि स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो स्पिनर्स के ऊपर रिवर्स स्वीप पे छक्का मारने की एबिलिटी रखते हैं, फिर स्वीप भी शॉट अच्छा खेलते हैं। मेरा मतलब है कि सेटल नहीं होने देते एक अच्छे बॉलर को या कोई स्पिनर को। फास्ट बॉलर तो बात की बात है, स्पिनर को भी नहीं सेटल होने देते। तो ये इनके पास फिर वार्नर, फिंच पावर हिटर्स भी हैं, और इनके बल्ले से जब बॉल निकलता है तो फिर वो काफ़ी ट्रैवल फास्ट करता है, बाइसेक्ट कर जाता है, और जहाँ आम प्लेयरों के जो बैट से निकली हुई बॉल 2 रन होती है तो वो ये चौके की तरफ चली जाती। तो इनका मेरा अंदाज़ा है कि मैच अच्छा है,
लेकिन इसमें श्रीलंका इससे काफ़ी ज़्यादा वीक ओपोनेंट है, लेकिन क्रिकेट में लाइक वी ऑल नो कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल श्रीलंका की टीम अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, लेकिन नीचे आने का ये मतलब नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी होती है एक बड़ी टीम को गिरा के कॉन्फिडेंस रिस्टोर करा जाए और फिर वहाँ से यू लुक अ डिफरेंट बंच। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका इज़ अ फॉर्मिडेबल आउटफिट। एब्सोल्युटली। एक वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है 1996 में श्रीलंका की टीम ने, और बड़े फॉर्मिडेबल प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, इन्होंने वर्ल्ड कप्स कई जीते हैं, लेकिन मुकाबला होगा 50-50 क्योंकि T20 का मैच है। अब एक और मुकाबला जो कि कल होगा, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान से अब तक जीता नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो राशिद खान हैं, मुजीब हैं, और टॉप ऑर्डर में शहजाद हैं, ज़ाज़ाई हैं, नबी हैं, तो ये अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है। देखिए ये मैच मेरी नज़र में उतना ही टफ है जितना न्यूजीलैंड के पाकिस्तान का जो मैच हुआ, उतना मैं उतना ही इस मैच को समझ रहा हूँ कि ये इट कुड बी एनीबडीज़ गेम। 2-3 दफ़ा अफगानिस्तान की टीम ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री आ चुकी है पाकिस्तान के। 2019 वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छा खेले थे। 2014 के एंड में जो वहाँ एशिया कप हुआ था, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स जिसके अंदर 2 कैचेस, बड़े डॉली कैचेस उमर अकमल के छूट गए। उन्होंने 98 या सेंचुरी की थी, आपको शायद याद हो, 98 किए थे या सेंचुरी की थी। तो उधर से वो हम लोग 5-6 आउट हो गए थे, लेकिन फिर ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई उमर अकमल की और उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसको जिताने में काम। फिर एक मैच और ऐसा बहुत क्लोज आ गया था, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको शायद वो याद आ रहा हो। एक मैच अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान, जो पाकिस्तान हार के करीब था, और फिर वहाँ मेरे ख्याल से वो इमाद वसीम ने 2019 वर्ल्ड कप, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर बड़ा अच्छा खेला और वहाँ से मैच हमारा निकल गया, वरना उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था और हावी हो गए थे पाकिस्तान टीम के ऊपर। और उस ज़माने में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो अवाम के दरमियान भी बड़ी टेंशन थी। हाँ, तो इनके पास ऐसे प्राइज विनर बॉलर्स हैं, स्पेशली बैट्समैनों के ऊपर इतने रिलायंस नहीं है इतना, इसलिए कि इतनी इस तरह की हिटिंग करते हैं। और पहले वो शहजाद जो हैं, उनके मदर का बहुत अफसोस हुआ, आज पता चला कि उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। लेकिन वो हो सकता है कि ये मैच ना खेलें। वो एक अच्छे पावर हाउस बैटिंग करते हुए प्लेयर हैं, और दूसरा उनके साथ जो है ओपनर ज़ाज़ाई, हाँ वो, और फिर उनके बाद 3-4 नंबर के भी अच्छे जो प्लेयर्स हैं, अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं, उनमें से कौन करेगा ये कह नहीं सकते। ऐसा कोई एक प्लेयर नहीं, जैसे बाबर है कि जहाँ ये एक्सपेक्टेड है कि ये ज़रूर करेगा, रिजवान बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये करेगा, शोएब मलिक कर सकता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा। इस किस्म से उनका वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, उसमें बॉलिंग के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने बहुत कम रन में पाकिस्तान को अगर आउट करने में कामयाबी हुई, 150 ऑड रन के अंदर अगर बुक करा, 145 और 1, ऐसा कोई मैं फिगर देख रहा हूँ, इसलिए कि इतना आसानी से उनके अगेंस्ट आपको बैटिंग वो स्कोर करने नहीं देंगे। दुबई में होगा मैच, जी दुबई में होगा। और दो कि अगर यही मैच शारजा में हो रहा होता तो शायद ज़्यादा अफगानिस्तान की टीम का चांस बढ़ जाता, लेकिन दुबई के में भी अगर आप कह लें तो वहाँ इनको मैं समझता हूँ कि 140 और 50 तो कम से कम पाकिस्तान कर लेगा, और वहाँ ये अचीवेबल होगा, इससे कि इनके जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह की हिट मारते हैं कि उसके ऊपर वो स्कोर ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये कि मुश्किल बहुत होगी उनके लिए, और ये मैच अच्छा होगा, ऐसा वॉक ओवर नहीं है ये मैच। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैच मेरी नज़र में बहुत टफ है, इसलिए कि उनकी बॉलिंग हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे 5 बॉलर्स अच्छे हैं, उनके 2 से 3 बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 2 स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राशिद खान की बात कर रहे हैं आप, मुजीबुर रहमान की बात कर रहे हैं आप। मुजीबुर रहमान एक मिस्ट्री बॉलर हैं। अगर उनको विकेट ना दे पाकिस्तान, ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट लेने में कामयाब हो, राशिद के ऊपर सिर्फ 1 विकेट दें, तो पाकिस्तान के लिए स्मूथ सेलिंग है, फिर तो ये 160-170 ऑड रन पे चला जाएगा।
लेकिन जहां अगर विकेट देनी शुरू हुई वो प्राइस बॉलर हैं कि वो पूरी टीम को एकदम से इतना प्रेशर में ले आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और उस तरह से ये मैच। बैट्समैन हो या बॉलर हो, अफगानिस्तान का एक ही स्टाइल है अटैक, वो सिर्फ अटैक करते हैं। अगर उनके बैट्समैन चल गए, ओपनर शहजाद हैं, जाजाई हैं, अगर वो चल गए तो दे आर वेरी वेरी डेवस्टेटिंग। पाकिस्तान को मेंटली गिराने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार होगा अगर ये चल गए तो इनको जल्दी आउट करना होगा, इनको सिंगल डबल्स के ऊपर उनके रिलायंस इतनी नहीं है, वो जो कि एक नीड ऑफ अ क्रिकेट मैच होती है। इट्स अ मस्ट सिचुएशन जहां आप डॉट बॉल ना करें, उसी को कन्वर्ट कर लें सिंगल या डबल के अंदर, तो आपकी टीम का जो टोटल है वो एक हेल्दी नज़र आना शुरू हो। अगर आप सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई करना शुरू करते हैं तो इट्स अ 50-50 चांस। अगर आप बड़ा कोई छक्का मारने के लिए जाते हैं तो यू नेवर नो, ज़रा बैट के इधर के बजाय कोने पे लगी, खड़ी हो गई। लेकिन उनकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान की। इस वक्त फील्डिंग बहुत अच्छा नज़र आ रही है और जितने हाई कैचेस हैं उन्होंने अवेल की दो अपॉर्चुनिटीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर लिहाज से ऑफकोर्स नाम, कॉन्फिडेंस लेवल जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं। उस्ताद भी है पाकिस्तान, बिल्कुल इस वक्त वो मास्टरली पोजीशन के अंदर इस वक्त गेम ऑफ प्ले कर रहे हैं। एक और ख़बर मैंने पढ़ी अभी सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान के हवाले से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अफ़गानिस्तान के एक लिंक से ये खबर थी कि इनके पास पैसे नहीं थे, जो कि इनके बोर्ड ने इनको फंड नहीं किया। अच्छा। तो नबी हैं, राशिद हैं और कुछ सीनियर प्लेयर्स और किसी स्पॉन्सर से इन्होंने बात करके अच्छा अपनी टीम के लिए सारा इंतज़ाम किया है। तो नबी के बारे में कह रहे थे कि पिछले मैच में रोना आ गया था उनको, उसकी एक वजह ये भी बताई गई। तो इतने मुश्किल में है अफ़गानिस्तान इस वक्त माली तौर पे भी, क्रिकेट बोर्ड। देखिए डिफ़िकल्ट ट्रबल वाटर्स में से गुजर रही है एक कंट्री जो अफ़गानिस्तान है। इस वक्त काफ़ी चेंजेस आए उनके सेटअप के अंदर, टॉप लेवल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि और क्रिकेट टीम ऐसी चीज़ है कि आप देखें कि कोई और चीज़ के अंदर उनके ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो खुशी का इजहार करते हुए वैसे नज़र नहीं आते। लेकिन क्रिकेट मैच जो उन्होंने पिछले दिनों जो भी मैच जीते इसी टूर्नामेंट के अंदर, तो उनका जुबिलेशन नज़र आई। तो वो इंटरेस्ट, ये लोग, इनकी टीम ऐसी है कि दे आर बाउंड टू बाउंस बैक सूनर और लेटर। इनके अंदर वो पोटेंशियल है। ऑल दे नीड इज कपल ऑफ ग्रेट बैट्समैन, नॉट गुड बैट्समैन बट ग्रेट बैट्समैन। जहाँ थोड़े सा ऐसे बैट्समैन उनके एंटोराज में आ गए तो फिर ये दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को आके डाल के देख के उनको हरा भी सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ऑन द लूजिंग साइड ही वो वॉक इन करते हैं। एक जनरल इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल तमाम चीज़ें हैं क्रिकेट में। लाइक वी ऑल नो कि कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान को ये मैच हर लिहाज से इजी भी नहीं लेना है। सबसे पिछले 2 मैचों से ज़्यादा मेरी नज़र में ये प्रोफेशनली खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के 2 जीत ज़रूर आ गई हैं, लेकिन ये कि कोई अल्लाह ना करे कोई मिसअप होता है तो वहाँ मेंटल डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। लेकिन ये कि जो उनकी गवर्नमेंट अब इनको बैक ज़रूर करेगी विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आज नहीं कर रहे, उनके पास पैसों की, आपने बताया, मुझे नहीं पता था कि पैसों की प्रॉब्लम थी। लेकिन पैसों की प्रॉब्लम तो पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर भी, हमारे ओलंपिक्स में जाने वाली टीमें, बॉक्सिंग और ये वो हॉकी वालों को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही इनका क्रिकेट बोर्ड भी चलता है। पाकिस्तान की तरह ही जो पाकिस्तान के सरबराह होते हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं आजकल के आइन के हिसाब से, वो अपॉइंट करते हैं। सेम गोज़ विद दी अफ़गानिस्तान क्रिकेट सेटअप। मैं पाकिस्तान में भी अपॉइंट कह रहा हूँ, अपॉइंट ही करते हैं क्योंकि वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सबको पता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। और इतने चीफ एग्जीक्यूटिव इनके चेंज हुए हैं पिछले 10 सालों में कि आप नाम लूँ तो मैं प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इतने हेड ऑफ क्रिकेट बोर्ड्स इनके चेंज हुए हैं। अभी रिसेंटली हामिद शनवारी थे और अब इस वक्त नजीब साहब हैं चीफ एग्जीक्यूटिव आए। तो ये भी एक इशू है इनके साथ। और वो भी सारे सियासी लोग ही होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। इससे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे क्रिकेट बोर्ड के, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर लग गए थे फिर बाद में। तो इसी तरह से सिस्टम ऐसे ही है वहाँ भी। बस अब ये तो टाइम टू टाइम दुनिया में चेंजेस आते हैं, कंट्रीज़ में चेंजेस आते हैं।
कौन स्पोर्टिंग माइंड सेट का गवर्नमेंट आ रही है, कौन सी नई है। तो ये तो टाइम ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जब इनकी कोई जीत अगर इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ अच्छी टीमों के अगेंस्ट आ जाती है तो अभी से ही आई एम श्योर उनकी जो गवर्नमेंट है इनको बैक करना शुरू करेगी। लेकिन जीत ऐसी चीज़ है कि वो एक फ्यूल इंजेक्शन की तरह होता है, हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है कि भाई वो उनके दिल दिमाग में वो अंदर से जब विद इन वो जो फीलिंग डेवलप होती है कि जी इस चीज़ से हमारे कंट्री का नाम दुनिया में मशहूर हो रहा है, तो वो क्यों नहीं करेंगे अपनी उस टीम को बैक जो अपना कंट्री का नाम ऊपर लेके आती है। तो जीत ऐसी चीज़ है कि वो उनको ऊपर लेके आएगी, इसी के पोटेंशियल है, लाएगी ज़रूर। लेकिन टेस्ट स्टेटस भी है इनके पास, लेकिन इनमें वो पोटेंशियल नज़र नहीं आया कि लंबी क्रिकेट खेल सके। मैं ब्रेक पे जाऊंगा इस वक्त, और ब्रेक के बाद मैं उस इशू पर बात करूंगा जिस पर मैंने आपसे शुरू में कहा था प्रोग्राम के, डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर के दरमियान जो हुआ। अब उसमें आगे क्या होगा ये आपको बताएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वन। हम बात करेंगे अब उस नाखुशगवार वाक़े की जो गुज़िश्ता रोज़ कुछ दिन पहले हुआ नेशनल टीवी पर, सरकारी टीवी पर। सरकारी टीवी के एंकर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर साहब के दरमियान कुछ नाखुशगवार वाक़या हुआ। शोएब भाई, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है वाक़े को जी। क्या कहते हैं आपके? पहले तो आप खैर मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप जज करें, क्योंकि हमें अभी तक पूरी सूरत हाल का नहीं पता। डॉक्टर नुमान नियाज़ की तरफ से ख़ास तौर से अभी तक कुछ कॉन्क्रीट बात नहीं आई, लेकिन शोएब अख्तर ने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। कोई आप अगर मेहमान किसी को बुलाएं और उसके बाद बुलाने के बाद उसको आप गेटवे दिखाना शुरू कर दें कि यू कैन लीव नाउ, और बेसिकली उसने सिर्फ यही कहा कि समवन हैज़ टू डू द वर्क या होमवर्क, इस तरह का कोई अल्फाज उसने जो बोला था, और उसके ऊपर डॉक्टर साहब नेचुरली वो हो गए कि यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट और यू कैन लीव द शो। तो ये चीज़ बहुत हार्श थी, और दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नॉट डाइजेस्टेबल टू एनीबडी, और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के जो जितने फैंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, और उसको एक्सप्लॉइट किया इंडिया ने भी, और अपने कंट्री के अंदर अपने स्टार्स के साथ आप लोग ये कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ एमिकेबली ड्यूरिंग द ब्रेक ज़रूर हो जानी चाहिए थी। जो मुझे पता चला कि उन्होंने विव रिचर्ड्स ने आके इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि ये सॉरी बोलेंगे, और जब वो वापस प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने जब सॉरी नहीं किया। बेसिकली डॉक्टर साहब का ये जो फ्लेयर, जिस तरह वो बात करना चाहते हैं और जो उनकी नॉलेज है, ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन देखें यू आर नॉट अ क्रिकेटर। वो समझते हैं कि ये 100 टेस्ट मैचेस वो जैसे खेला हुआ इंसान होता है। मुझे आप बताएंगे तो उस किस्म की चीज़ को उन्होंने सिर्फ ही टुक इट बिलो द बेल्ट। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसी के हंसी मजाक तो इनके प्रोग्राम में चलता है, तो उसको उसी फ्लो के अंदर उसको जाने देना चाहिए था। लेकिन वो नेचुरली रश ऑफ ब्लड की वजह से वो एक चीज़ जब उन्होंने बोली यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट, तो वहाँ गुस्सा एकदम उनके हुआ, और फिर वो फिर इट वेंट ओवर द मून वाली बात है जो अच्छा, तो अब क्या होगा आपके ख्याल में? अब ये बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, हाँ, उन्होंने बीच में आ गए हैं बीच में। अब हो ये कुछ भी सकता है कि डॉक्टर साहब कैन कैरी इट ऑन, लेकिन बहुत से लोगों का जो कॉर्नर्स हैं गवर्नमेंट में भी और अदरवाइज, वो ये भी कह सकते हैं कि जी इनको बिल्कुल हटाया जाए। हो सकता है कि जी शोएब अख्तर को ही होस्ट करवा दिया जाए। शोएब अख्तर होस्टिंग द गेम ऑन है, गेम ऑन है करने को, वरना और भी दूसरे दुनिया में या पाकिस्तान पीटीवी के पास दूसरे होस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे होस्ट हैं। लेकिन ये एक्ट जो था वो नॉट डाइजेस्टेबल, जैसे मैंने पहले कहा, वेरी अनलाइकली कि बीइंग वेरी मैनर्ड एजुकेटेड पर्सन, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए थी, और वो भी लाइव टीवी के ऊपर। तो वो लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है शोएब भाई। एक मर्तबा एक टीवी चैनल पे तनवीर अहमद जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, 5 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, उनको भी राह दिखा दी थी होस्ट ने। ये भी हो चुका है। ये एक सरकारी टीवी पर नहीं, ये एक निजी टीवी पर हुआ था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा शायद बात नहीं होती। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स वहाँ बैठे थे, और उनके अलावा दुनिया भर के क्रिकेट किंग वहाँ बैठा था भाई। डेविड गावर वहाँ बैठा था, और विव रिचर्ड्स वहाँ बैठे थे। तो ये होना नहीं चाहिए था। अब शोएब भाई ने जिस तरह से इशारा दिया
कि शोएब अख्तर भी होस्ट कर सकते हैं। खैर देखिए क्या होता है। प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।